हेलो एवरीवन, आई एम नीरा, MBBS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट इन मेदनी राय मेडिकल कॉलेज पलामू। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ना यार कि कौन कौन सा बुक को फॉलो करके हम लोग नीट 2025 में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी से। ठीक है ना, तो देखो यार बायोलॉजी में हम देखो पहला जो बुक का नाम है वो है NCERT वर्ड टू वर्ड। ये हम पहले भी एक बार बता चुके हैं कि ये बुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ठीक है ना, इसे डॉक्टर अली भी एक आता है, NCERT फिंगर टिप्स भी आता है, लेकिन वो सब अब पुराना हो चुका है। ठीक है ना, अब मार्केट में एक नया बुक आया है, बहुत ही अच्छा बुक है, इसका नाम है NCERT वर्ड टू वर्ड। ठीक है ना, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा बुक है। तो पहला जो बुक है जो आप लोग को बायोलॉजी के लिए फॉलो करना है वो ये NCERT वर्ड टू वर्ड है। ठीक है, दूसरा जो बुक है वो है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला बुक। ठीक है ना, तो बायोलॉजी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो बुक आता है वो तो एकदम बनाना ही बनाना है। ठीक है ना, तो ये दोनों बुक जो है आप लोग को बायोलॉजी के लिए फॉलो करना है। ठीक है, अब तीसरा, अब ये दोनों भी अगर कम पड़ जाए, ठीक है ना, तो तीसरा जो है वो है, ये कोई बुक का नाम नहीं है, एक टीचर है। ठीक है, अनमोल शर्मा सर, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करवाए हैं, बहुत ज़्यादा रिलेवेंट क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है ना, तो ये इनका एक बार क्वेश्चन जितना भी प्रैक्टिस करवाए ना वो जाके देख लेना, वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करना है बायोलॉजी में तो बस 3 ही जगह फॉलो करना, 3 जगह जाके प्रैक्टिस करना। मतलब बायोलॉजी का क्वेश्चन बस 3 जगह से जाके बनाना है। ठीक है ना, कहाँ से? NCERT वर्ड टू वर्ड पहला किताब हो गया, दूसरा हो गया PYQ और तीसरा हो गया ये सर का क्वेश्चन। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं तो इनका जाके बना लेना है। ठीक है ना, अब देखो ये तो हो गया क्वेश्चन का बात। ठीक है, अब थ्योरी कौन कौन सा पढ़ लेना है हम लोग को बायोलॉजी में, थ्योरी कहाँ से पढ़ना है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी जो पढ़ना है वो है हमारा कौन सा है? NCERT है। NCERT के अलावा और किसी को फॉलो नहीं करना है। ठीक है, NCERT ही पढ़ना है और रगड़ के पढ़ना है, जितना बार पढ़ सकते हो उतना बार पढ़ना है। NCERT के अलावा थ्योरी और कहाँ से पढ़ना है? तो वो नोट्स, ठीक है ना, जो भी टीचर को तुम फॉलो कर रहे हो, जो भी टीचर से पढ़ रहे हो उनका नोट्स बस पढ़ लेना है। और देखो बायोलॉजी में एक चीज़ होता है ना कि ज़्यादा नोट्स नहीं पढ़ना है, बस नोट्स पढ़ के कंसेप्ट समझ जाओ और बाकी नोट्स को साइड करो। ठीक है ना, बाकी आ जाओ कहाँ? NCERT पे। NCERT मेन फोकस करना है NCERT पे। बायोलॉजी से बस कंसेप्ट समझ के साइड कर देना, उसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, बायोलॉजी बस नोट्स को बस एक बार देख लेना है कि हाँ कैसा कैसा कंसेप्ट है, क्या है नहीं है, बस ऐसा समझ लेना है। बस समझने के लिए नोट्स है, ये एग्जाम के लिए नोट्स अच्छा नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम के लिए बस बायोलॉजी के लिए NCERT है। ठीक है ना, बस यही ग्रंथ है। ठीक है, तो ये हो गया बायोलॉजी के लिए। ठीक है ना, बायोलॉजी के लिए क्या क्या चीज़ हो गया? तो थ्योरी के लिए हो गया, जो भी टीचर को फॉलो कर रहे हो उनका नोट्स हो गया, फिर NCERT पढ़ना है, ये दोनों थ्योरी के लिए हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन के लिए कौन कौन सा हो गया? तो पहला किताब हो गया NCERT वर्ड टू वर्ड, दूसरा हो गया PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला बुक, और तीसरा हो गया अनमोल शर्मा का जितना सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं वो। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं फिजिक्स का कि फिजिक्स का कौन कौन सा बुक बनाना है। ठीक है, तो देखो फिजिक्स का जो पहला जो बुक है ना वो है हमारा DC पांडे। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा बुक है DC पांडे। भले इसका कुछ आंसर जो है ना गलत दिया हुआ है, इसका आंसर देखोगे किताब में तो वो, और DC पांडे जो होता है नीट के लिए अलग आता है, JEE के लिए अलग आता है। ठीक है ना, तो नीट वाला बच्चा नीट वाला लेगा, ये ना कि JEE वाला ले लिया। ठीक है, तो DC पांडे जो नीट लेवल वाला जो बुक आता है वो वाला किताब बनाना है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा कौन सा किताब बनाना है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ। ठीक है, इसके अलावा तीसरा कहाँ से क्वेश्चन बनाना है तो वो है तमन्ना मैम। ठीक है ना, तमन्ना मैम कोई किताब नहीं है, ये एक मैम है, टीचर हैं। ठीक है, जो बहुत सारा क्वेश्चन जो है ना बहुत सारा किताब से, हर एक टाइप के किताब से क्वेश्चन चुन के ये करवाई हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन करवाई हैं। अगर इतना भी कर लेते हो ना तो फिजिक्स में तुम्हारा 180 में 170 आ जाएगा। ठीक है ना, इतना बस इतना ही जगह से तुमको फॉलो करना है, इतना ही जगह से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और ज़्यादा टाइम भी तो नहीं रहता है। इतना से ज़्यादा अगर बनाने की कोशिश भी करोगे तो फिर बायोलॉजी भी संभालना है, केमिस्ट्री भी संभालना है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा फॉलो भी नहीं करना है, यही रिलेवेंट है बुक। ठीक है, DC पांडे PYQ और तमन्ना मैम। हम तो बोलेंगे कि बस तमन्ना मैम को फॉलो कर लो ना तो ये DC पांडे भी बनाने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, अगर ये बुक नहीं बताएंगे तो बोलेगा कि नहीं खाली मैम से पढ़ेंगे तो हो जाएगा ऐसा। ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, अगर बुक बनाने का मन है तो DC पांडे बनाना है, PYQ करना है और तमन्ना मैम। और उसके अलावा अब थ्योरी कहाँ से पढ़ना है फिजिक्स का? तो सिर्फ और सिर्फ नोट्स पढ़ना है। जो भी टीचर को तुम फॉलो कर रहे हो, जो भी टीचर से पढ़ रहे हो तो उनका सिर्फ और सिर्फ नोट्स पढ़ना, NCERT एकदम नहीं पढ़ना है। NCERT फिजिक्स का नहीं पढ़ना है। अगर NCERT फिजिक्स का पढ़ना भी है
तो कुछ कुछ मॉडर्न फिजिक्स का जो चैप्टर है, जैसे कि सेमीकंडक्टर है, डुअल नेचर है, एटम है, न्यूक्लियाई है, तो ये 4 गो चैप्टर का तुम पढ़ सकते हो, बाकी वो भी पढ़ने का जरूरत नहीं है। तो फिजिक्स में एनसीईआरटी एकदम नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, एकदम टाइम बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। बस नोट्स पढ़ना है, अब ये 3 जगह से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग देख लेते हैं केमिस्ट्री का। 3 भाग में बांट देते हैं, ठीक है। एक पहला तो हो गया ऑर्गेनिक, दूसरा इनऑर्गेनिक और तीसरा हो गया फिजिकल, ठीक है। तीनों को 3 बुक के साथ फॉलो करना होता है। चलो हम बता देते हैं। देखो थ्योरी पहले समझ लो तो इसका, तो ऑर्गेनिक के लिए ना यार, ऑर्गेनिक के लिए नोट्स भी पढ़ना है। जो भी टीचर को फॉलो कर रहे हो, जो भी टीचर से पढ़ रहे हो, तो उनका नोट्स पढ़ना है और साथ के साथ एनसीईआरटी भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी बहुत 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 ज़्यादा जरूरी है, बायोलॉजी टाइप, ठीक है। इसके अलावा आप क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे ऑर्गेनिक का, तो एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड इसका भी आता है, बायोलॉजी का भी एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड आता है, ऑर्गेनिक का भी आता है, इनऑर्गेनिक का भी आता है, ठीक है। तो बुक अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है ऑर्गेनिक का, तो एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा दूसरा कौन सा बुक है, PYQ, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया। और तीसरा जो नितेश देवनानी सर एक टीचर हैं, ठीक है, नितेश देवनानी सर, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं, ठीक ना, हर तरीक़ा से करवाए हैं। तो इनका जितना भी क्वेश्चन है वो जाके प्रैक्टिस करना है बार बार, ठीक है, बस इतना से। तो ये तो हो गया हमारा ऑर्गेनिक। अब इनऑर्गेनिक का, तो इनऑर्गेनिक का भी वही है, जो भी टीचर से तुम पढ़ रहे हो उनका नोट्स पढ़ना है। इसके अलावा एनसीईआरटी भी पढ़ना है। इनऑर्गेनिक तो और ज़्यादा, ऑर्गेनिक से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका एनसीईआरटी फॉलो करना होता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी पढ़ना है, नोट्स भी पढ़ना है, एनसीईआरटी भी पढ़ना है, ठीक है ना। इसके अलावा ये तो थ्योरी के लिए हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन कहाँ से बनाना है, तो एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड, ठीक है ना, ये पहला बुक हो गया। दूसरा हो गया PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और तीसरा हो गया वही नितेश सर जितना करवाए हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, जितना सारा भी करवाए हैं वहाँ से कर लेना है, यहाँ से, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग फिजिकल में, ठीक है ना। तो फिजिकल के लिए देखो, फिजिकल के लिए जो होता है नोट्स, जो भी टीचर से पढ़ रहे हो उनका नोट्स पढ़ना है, ठीक है ना। नोट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फिजिकल के लिए, ठीक है। और देखो जैसे फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट नहीं था, वैसे ही फिजिकल के लिए भी एनसीईआरटी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस एक चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है ना, सरफेस केमिस्ट्री, बस इसको एनसीईआरटी से पढ़ना होता है। इसका नोट्स नहीं भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई टीचर से नहीं भी पढ़ रहे हो तब पर भी कोई दिक्कत नहीं। इसका अगर एनसीईआरटी पढ़ लिए तो क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आता है, ठीक है। अब देखो बुक कौन सा बनाना है, तो हम फिजिकल के लिए ना कोई बुक प्रेफर नहीं करेंगे, ठीक है। कोई वैसा बुक है ही नहीं फिजिकल के लिए। अच्छा बुक है वो है सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है ना, PYQ बना। इसके अलावा नितेश सर जो हैं बहुत सारा फिजिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा अच्छा क्वेश्चन करवा दिए हैं नितेश सर, तो वहाँ से जाके प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। बस तो ये हो गया हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का सारा बुक जो कि हम लोग को बनाना है। अब हम लोग कुछ वैसा बुक देख लेते हैं ना जो कि हम लोग को नहीं बनाना है। नीट का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नहीं ही बनाए तो अच्छा होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये सब ना एक स्टैंडर्ड बुक है और ये सब बुक जो होता है जेई मेंस जेई एडवांस के लिए अच्छा होता है, नीट के लिए अच्छा एकदम नहीं होता है, ठीक है ना, और लिए नहीं अच्छा है, ठीक है। ये सब जैसे फिजिक्स के लिए SC वर्मा, ये बुक एकदम नहीं बनाना है नीट एस्पिरेंट को, नहीं बनाना नहीं। अगर जेई एडवांस का तैयारी कर रहे हो तब ये बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जेई एडवांस के लिए, नीट के लिए नहीं, ठीक है। वैसे ही केमिस्ट्री के लिए कुछ स्टैंडर्ड बुक है, जैसे ऑर्गेनिक का सबसे झकास जो किताब होता है वो होता है MS चौहान, ठीक है, जो कि नीट के लिए नहीं बनाना है। अगर बनाओगे भी ना तो लेवल 1 तो सब बन जाएगा, लेकिन लेवल 2 जैसे ही जाओगे ना नहीं बनेगा, ठीक है। वैसे इनऑर्गेनिक के लिए जो एक बुक आता है VK जायसवाल, ठीक है ना, ये भी स्टैंडर्ड बुक है और इसको नीट के लिए नहीं बनाना है, जेई एडवांस के लिए जेई मेंस के लिए बनाना है, ठीक है। वैसे ही फिजिकल के लिए जो एक आता है किताब N अवस्थी, ठीक है ना, तो एन अवस्थी जो है तो इसको भी जो होता है जेई मेंस जेई एडवांस के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तब बनाना है। नीट के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो एन अवस्थी बनाने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर बनाने जाओगे भी ना ये तीनों किताब तो इसका तीनों किताब का लेवल 1 ही बनेगा। अब इसमें जितना भी क्वेश्चन जो लेवल 1 में दिया हुआ है अब वो जब जो जितना सारा भी अभी हम बुक बताए वो सब में दिया हुआ है, तो क्यों ही फालतू ये सब बुक में पैसा खर्चा करना है, ठीक है ना। ये सब स्टैंडर्ड बुक है और ये जेई एडवांस जेई मेंस के लिए होता है, नीट के लिए नहीं होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।